उन्होंने मेरे हवाले से कोई बात की तो नवीद राना साहब ने, तो इकरारुल हसन साहब ने उसका क्या जवाब दिया, पहले वो जवाब सुने आप। उस आदमी की क्या औकात होगी। मैंने क्या कहा था, मैं वो भी आप सुन ले। इमरान खान की वो जो पिशावरी चप्पल पहनता है ना, इकरार साहब का गुस्सा बजाय मैं आपके सामने इकरार साहब से माजरत चाहता हूं कि मैंने उन्हें ये कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज जुम्मे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। आज 31 अक्टूबर है। इस अक्टूबर के महीने का आखिरी दिन है। मेरी दुआ है कि ये अक्टूबर का आखिरी दिन और जुम्मे का दिन आपके लिए खैर व फजीलत लेके आए। गैर देर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करे। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा देखिए, अब बात तो आज सुबह, चूँकि अब सुबह का वक्त है, ज़रा लाइट सी आपसे खबरें मैंने कुछ शेयर करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं दो तीन। उसमें पीटीआई की लड़ाई है और फिर उसके बाद क्या वाकई ही आपदा परवीन को शौकत खानम ने कैंसर का इलाज करने से इनकार कर दिया। बड़ी बातें हैं जो आज आपसे करनी है, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो मेरा एक ज़ेर तामीर इनकलाबी है ना, जो रोज़ किसी रोड के ऊपर, जैसे बच्चे सड़क के ऊपर पैर रगड़ते ना पुगाना लेने के लिए अपनी माँ से, मैंने पुगाना लेना है, ऐसे वो रोज़ कहीं ना कहीं बैठ के ना रो रहा होता है, एड़ियाँ रगड़ के कह रहा था मैंने इनकलाब लाना है, मैंने इनकलाब लाना है। ये ज़ेर तामीर जो मेरा इनकलाबी है इकरारुल हसन, मैं अब कोशिश करता हूँ कि मैं खाली इकरार कहूँ, क्योंकि इकरार के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो दुनिया का सबसे मुस्तनिद नाम है किसी भी वक्त के डिक्टेटर को चैलेंज करने के हवाले से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकरारुल हसन जो साहब जो है, या इकरार साहब जो है, वो अपने नाम की भी क्या शर्म रखनी है उन्होंने, लेकिन वो हमेशा एक ताकतवर के सामने इकरार करते हैं। पता नहीं इनको शुरू से आदत है जब छोटे थे या कब से, लेकिन बहरहाल एक उनकी आदत है कि वो इकरार करते हैं और बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ जिसे इनकार कर देते हैं। अच्छा, पहले इस पर मैं क्या बात करूँगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया के कुछ बच्चों ने उनसे मुलाकात की। उसमें एक बच्चा है नवीद राना, वो NRO के नाम से यूट्यूब चलाता है, नवीद राना ऑफिशियल के नाम से। उसने एक सवाल किया उन्हें। सवाल ये था कि जी, चलो पहले सवाल छोड़े, उन्होंने मेरे हवाले से कोई बात की तो अब नवीद राना साहब ने, तो इकरारुल हसन साहब ने उसका क्या जवाब दिया, पहले वो जवाब सुने आप। उस आदमी की क्या औकात होगी जिसका मेंटल लेवल ये है कि वो आपको खान की जूती से कंपेयर करता है। उसकी ज़हनी गुलामी का अंदाजा आप लगाएं, ये कोई आर्गुमेंट है? नो जी, आपने इकरार साहब का मेरे हवाले से मोहब्बतनामा सुन लिया। अच्छा चले, मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा और इसमें करूँ। मैंने क्या कहा था, मैं वो भी आप सुन ले। इमरान खान की वो जो पिशावरी चप्पल पहनता है ना, उस चप्पल की एड़ी से ऊपर नहीं जा सकते। अब दोनों चीज़ें आपने सुन ली। अब यहाँ पे इकरार साहब का गुस्सा बजाय मैं आपके सामने इकरार साहब से माजरत चाहता हूँ कि मैंने उन्हें ये कहा कि वो इमरान खान की पिशावरी जूती की एड़ी के भी बराबर नहीं है। इससे उन्हें दुख पहुँचा, मुझे बड़ी माजरत, मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ इस बात से, क्योंकि इकरार साहब इमरान खान की पिशावरी जूती की एड़ी तो दूर की बात है, एड़ी का जो बुक्कल होता है ना, बक्कल के भी करीब नेड़े नहीं है। और जूती का बक्कल होता है ना, जेड़ा बक्कल लाइदा होता है, ये इकरार उस बक्कल के काबिल भी नहीं है। उस बक्कल के अंदर जो सुराख होता है ना, जिसमें वो जाता है, वो क्या होता है, इकरार उस छेद जितने हैं। यार आपको कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। ठीक है भाई, आपकी होगी, आपकी जिम्मेदारी, ड्यूटी, आपका काम लगा हुआ है, आप करें। लेकिन आप वो बच्चे हैं, संता सिंह गया ना, वो उसके बेटे के टेस्ट की रिपोर्ट आई हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर ने कहा कि जी इनके तो गुर्दे फेल हो गए। अब संता सिंह रो रहा था, साथ कह रहा था कि पुत्र तू किसी इम्तिहान में पास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि इकरार साहब की ज़िंदगी में कपाड़ लिखा हुआ है। इनकलाब और नई पार्टी और नौजवान, ये चाह मेरे जवाद को भी चढ़ा था, अल्लाह उसे खुश रखे और उसके बिजली के मीटरों को सलामत रखे, चाह चढ़ा था। भाई तुम जो शख्स का मुकाबला कर रहे हो, जो पिछले 2.5 पौने 3 साल से जेल के अंदर और रोज तगड़ा फिट खड़ा होता है, तुम 15 मिनट के लिए तुम्हें बंद किया था। तो मैं कराची में, जब मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ,
और मैं बिल्कुल साफ़ियों पे तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उन लोगों को पे लानत भेजता हूँ जो किसी के ख़बर को रोकने के लिए या किसी के आइडियोलॉजी या उसके एक्सप्रेशन को रोकने के लिए तशद्दुद करते हैं। मैं उन लोगों का भी को कंडेम करता हूँ जिन्होंने आपको चपेड़े मारी थी और आपको बंद करके बदसलूकी की थी। मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादती की थी आपके साथ, और ज़्यादती से मुराद ये कि मिसबिहेव किया था कोई और। वो मैं नहीं, आपकी मैं इस साफ़ा के हवाले से इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि आप मेरे सामने उन चंद साफ़ियों में से हैं। मैं इसलिए आपका एक मुकाम है, वो चंद साफ़ियों में से हैं जो दिनों के अंदर अमीर हुए, जिन्होंने सरेआम जो है माशाल्लाह बहुत खड़ाक किए हैं। अभी भी आपके बहुत से करीबी अजीज़ में, सब करीबी अजीज़ से आप समझ जाएं कि सदीक ट्रेड सेंटर के साथ 7वें फ्लोर के ऊपर जो आपने बनाए हुए हैं ना जाली भी क्या कहते हैं वो सारा कुछ वो मेरे इल्म में, मैं किसी दिन वो भी शेयर करूंगा। मेरी आपसे पर्सनल कोई है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरी ये बनती भी नहीं है आपके साथ मेरा कोई ऐसा मैच वैच बनना, इससे मेरी अपनी ज़ाती बड़ी तौहीन है। मैं आपकी बहरहाल भी इज़्ज़त करता हूँ, और अगर आपको मेरी बात से दुख होता तो मैंने कह दिया आप तो एड़ी की बात ही नहीं मैं कर रहा भाई, आप तो बुक्कल से भी नीचे हैं। लिहाजा भाई इतना करें जितना का आप संभाल सकते हैं, इससे आगे जाएंगे ऐसे आपके लिए वो होगा। वो छू छू सरकार जो थे उनको आपने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन हर सारे छू छू सरकार नहीं होते, कोई आपको उड़ा के भी रख देते हैं दलीलों के हवाले से, मैं और किसी हवाले से नहीं कह रहा। अब एक सुन ले कि जनाब अली बड़ा दिलचस्प वाक़या सुन लें कि एक सब्ज़ी फरोश का इसलिए चालान हो गया कि वो गाड़ी में स्पीकर लगा के और सब्ज़ी बेच रहा था, और कितना बड़ा कानून तोड़ दिया उसने। उफ़ो अल्लाह तौबा, यानी वो सब्ज़ी बेच रहा है स्पीकर लगा के। यार मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को तो फांसी दे देनी चाहिए। तुम रिस्क हलाल कमा रहे हो, और तुम अब रिस्क हलाल कमाने के लिए जो ये मौजूदा टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा तो रहता नहीं हुक्मरान के तू टेक्नोलॉजी का टिकटॉक बनाए या आप जनाब लिए करें। भाई ये आपके लिए फैसिलिटी, आपके लिए इतनी फैसिलिटी काफी है कि आप जिंदा हैं। आप हलाल कमाने के लिए निकल पड़े यार पंजाब में, को खुदा का खौफ करें आप। आपको तो उसी गाड़ी के नीचे टायरों के दे देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब गुस्से हो, चलो उनका बनता है यार, वो एक बड़ा आलिम है, बड़ा आलिम नहीं सॉरी बड़े मजहबी सियासी रहनुमा है, और उनका एक कद काठ है। अब कल वो गुस्से में थे, उन्होंने मरियम साहिबा के लिए वो अच्छे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल है सियासत में इस तरह की तलखी नहीं आनी चाहिए कि मरियम तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम उलमा को 10,000 रुपये में ख़रीदने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर कीमत ज़रा उन्होंने नहीं बताई कि फिर उलमा को कितने पैसों में ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि मरियम साहिबा ने जो उलमा से और मुफ्ती मुनीब साहब को, बेचारे बड़े मेहनती हैं मुफ्ती मुनीब साहब, और उनको बहुत शौक़ है अवामी खिदमत का भी और बाकी खिदमत का भी। वो मसाजिद उनके हवाले कर दी गई हैं कि लो भाई मस्जिद, एक मस्जिद जो है किसी भी आलम के लिए उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी क्या अहमियत और वो है। आपने TLP से वो लेके इन्हें दे दी, एक नया फड्डा शुरू हो जाएगा। आप सुनेंगे मस्जिदों में तसादुम शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है दस्तो गिरेबान हो जाएंगे। चलिए ये मरियम साहिबों की स्ट्रेटजी अच्छी है, उनकी तरफ से तवज्जो हटेगी कि वो इधर होगी। लेकिन जिन उलमा ने वो मस्जिद ली और आइमा कराम के लिए 25,000 रुपये महीना तय हुआ है, उन्हें सोचना चाहिए कि आप मज़हब की खिदमत कर रहे हैं या आप मज़हब को बेच रहे हैं। और आप 25,000 रुपये लेके किस मुँह से ये कह सकते हैं कि आप जो हैं वो हमारे इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम में तो नमाज पढ़ाना और अज़ान देना और इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना एक एज़ाज़ की बात होती है। उसका कौन सा मुआवजा और क्या, जाए मेहनत करें, आके फिर नमाज पढ़ाएं, फिर मेहनत कर लें। बहरहाल ये उल्मा जाने और वो जाने, इस पर उल्मा को क्या कहते थे फतवा देना चाहिए। असी तो कौन उन्हें फतवा देना ले, असी तो जो पैजन नहीं दे सकते। यहाँ पे तो पाकिस्तान में या मुफ्ती बोले या मुफ्ता बोले, या जिदा मुफ्ता लगा है वो बोले। हम तो भाई वो बात करते हैं जो हम देख रहे होते हैं। अब राजा रियाज साहब के बेटे के साथ भी फैसलाबाद में कोई सुना अच्छा सलूक नहीं हुआ। वो गए हैं कोई इलेक्शन के लिए, बंदे खड़े हो गए, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, और
तो हम आपको नहीं पहचानते। आपको याद है राजा रियाज साहब ने यही कहा था कि जी मैं गया तो मुझे कहा मैं आपको नहीं पहचानता। तो अब उनको कोई नहीं पहचानेगा। और ये बात याद रखिए, इमरान खान से जो भी बेवफाई करेगा उसको दुनिया नहीं पहचानेगी। और एक वक्त आएगा कि वो काजी फाइज की तरह बाहर चले जाएं, दाढ़ी शाड़ी छोटी कर लें, ये कर लें। बहरहाल काजी साहब ने जो सिफारिश की थी वो उनके गले पड़ गई। और मुसद्दक मलिक साहब से ये सवाल कि जी आपकी हुकूमत कौन चला रही है, उन्होंने कहा तानू कौन चला रहे सी असी तो फिर अब तो कुछ कह देते, बच-बचा कर देते, तुझे तो मुँह के इंटरव्यू दे कि जो मेरे फैसले होते थे वो कोई और होते थे। तो आपको तो वैसे ही काजी साहब थोड़ी सी वो होनी चाहिए, शर्म में कहते रह गया कि यार आपको किस चीज़ की कमी थी, इतना पैसा अरबों रुपया है आपके ना पास, और इसी पे तो रपड़ पड़ा था कि ये अकाउंट्स कहाँ से आ गए और जो रेफरेंस आया और ये आया और वो आया। यार एक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए आप यार अल्लाह के आगे वो होते रहे, क्योंकि जज से सबसे ज़्यादा कड़ा एहतसाब होगा जब उसको अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा। वहाँ 26वीं 27वीं तरमीम कोई नहीं होगी, एक गल याद रखना मेरी। और आखिरी बात चलते चलते मैं आपको बता दूं, एक बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि जनाब अली मारूफ गुलकारा जो हैं आबदा परवीन, उनको शौकत खानम ने उनको इलाज कराने से इनकार कर दिया। वैसे तो शौकत आबदा परवीन साहिबा जो हैं उनका बहुत कद काठ है, मैं उनका खुद दिल से बड़ा एहतराम करता हूँ। मौसीकी के इस दौर की वो एक लेजेंड है, लेकिन उनके पास पैसे भी बड़े हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत से भी नवाजा है और अल्लाह ताला ने रिस्क से भी नवाजा है। बड़ा दुनिया के अंदर नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआ है आबदा परवीन साहिबा को। लेकिन शौकत खानम का अपना एक स्टैंडर्ड है, 60 साल से ऊपर के लोगों को वो नहीं लेते ट्रीटमेंट के लिए, उनका एक असूल है। और इसमें कोई भी आ जाए, अमीर हो गरीब हो कोई भी आ जाए, वो नहीं लेते। लेकिन जिनको ले लेते हैं उनसे पूछें जाके कि किस तरह की वो इज्जत देते हैं उन लोगों को। जिंदगी अल्लाह ने देनी होती है, इंसान सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है। वहां आप पहचान नहीं सकते कि पैसे से इलाज कौन करा रहा है और डोनेशन से कौन इलाज करा रहा है। ऐसे इदारे यार जो पाकिस्तान के दुनिया भर में शनाख्त की अलामत हो, उन्होंने तो पीछे छड़ दो। सियासत करो, सियासत का मुकाबला सियासत नाल करो। कभी पाकलैंड के ऊपर तो साफ ही बात नहीं करता, को तो बंदा नहीं अंदर बढ़ सकता, सरे महल में तो नहीं बंदा बढ़ सकता, वो ये छोड़े जाती उम्र इधर उधर नहीं बढ़ सकता। तो आप बाकी की क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन शौकत खानम के हवाले से ज़रा मुझे कोई वो उससे नहीं है, लेकिन जो मैंने उसके बाद आबदा परवीन के हवाले से पता किया तो वो उनका भाई एक असूल है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लेते, तो नहीं लेते। नीचे के जिन लोगों को लेते हैं फिर उनके लिए वो फाइट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।